आज का दिन बेहद अहम है। नए साल के पहले दिन देश के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की आपात मंजूरी को लेकर आज बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक देश में वैक्सीन की मंजूरी देने वाली संस्था CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में होनी है। एक्सपर्ट कमेटी की इस बैठक में वैक्सीन की मंजूरी पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा कल से केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन भी शुरू करने जा रही है। इसका मकसद तैयारियों को परखना है। लगभग 1 साल तक तकलीफ झेलने के बाद अब जब वैक्सीन भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है और कोरोना को मात देने के लिए भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो इस सब के बीच कुछ लोग इसमें भी विवाद खड़ा करने का मौका नहीं चूकते। कोरोना की वैक्सीन पर देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कर रहे हैं वो इस दृष्टि से कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा संतुष्ट होना चाहते हैं कि पहले तो कल की तैयारी, अभी ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इससे थोड़ा फीडबैक मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तैयारी तो आपने पूरे दिल्ली के अंदर अच्छी तरीके से की होगी। जो पुराने लोग यहाँ अगर दिल्ली के कोई भी इस समय होंगे तो आपको सबको ध्यान होगा कि ये जो ट्रायल रन होता है इसकी कितनी ज़्यादा बड़ी उपयोगिता होती है। जब हम लोगों ने सबसे पहले सब लोगों ने आपने मिलकर पोलियो एरेडिकेशन के कैंपेन को 94 में प्लान किया था और 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में हम लोगों ने 4000 बूथ्स बनाए थे और उसके ऊपर लगभग 16000 हमारे वैक्सीनेटर्स और दूसरे अधिकारी लोग गए थे। तो ये 16 के 16000 लोगों के लिए हम लोगों ने 25 सितंबर 1994 को एक मॉक ड्रिल की थी, मॉक एक्सरसाइज की थी। अब पुराने लोग क्योंकि सभी लोग सिस्टम के अंदर अलग अलग पदों पर आ गए हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें सबको ख्याल है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। आप जानते हैं कि अभी वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेज़ी से गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं जो कि पिछले कुछ महीने से, जिसमें कि सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज़ में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई हैं। आशा है कि दिल्ली में भी जो है, जो हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा और जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। हमारा पूरा का पूरा जो कोल्ड चेन का सिस्टम है और फिर जो जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स उस कोल्ड चेन में स्टोर होंगी वहाँ पर स्पेस इत्यादि के इश्यूज हैं, टेम्परेचर है, बिजली है, ये सारे फैक्टर्स। और मैं समझता हूँ कि देश क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलाता है सक्सेसफुली और अभी पिछले 4 महीने में विशेष रूप से इस बात की भी तैयारी की गई है कि
कोविड के वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो सारी हमारे को और अधिक आवश्यकता है अपने कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को हर प्रकार के स्ट्रेंथन करने के लिए, पर्याप्त सिरिंजेस की उपलब्धता करने के लिए, और फिर जैसा मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स 2000 से ज़्यादा बनाने के बाद अभी देश में स्टेट लेवल के ट्रेनिंग्स और 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोगों की ट्रेनिंग, और अभी इवन ब्लॉक लेवल पे। और ये एक प्रकार से जो सारी मुहिम है, इसमें जो बेसिक जो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। वो सारे काम मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत बारीकी से कर रहे होंगे। जो एक इस ड्राई रन में, मॉक ड्रिल में, जो एक हर एक सेंटर पर कम से कम 25 लोग जो कि रियल एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन उनको मॉक ड्रिल में सब प्रकार की जो हमारी संभावनाएं हैं उसको सफलतापूर्वक करने के लिए, जो हमारे बूथ के ऊपर जो लोग काम करेंगे, वैक्सीनेटर्स की जो 4 लोगों की टीम है, उसमें अलग अलग भी किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। जो हमारी गाइडलाइंस है वो इतनी ज़्यादा बारीकी से हर एक बात की स्पष्टता करती हैं। जो बैठने के स्थान हैं, कहाँ पर हमारे वेटिंग रूम्स हैं, या कोई एडवर्स कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें उनको ऑब्जर्वेशन रूम्स में जो वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा रखना है, या कोई एडवर्स इवेंट होता है तो किस स्थान से कहाँ पर लेके जाना है। यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो ड्राई रन है इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, और इस स्टेज में हमारा जो खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्तु अनुभवों का इस्तेमाल करके, और फिर साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी, या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अपलोडिंग का काम है, हमारे जो डाटाज हैं, या फिर जो हमारे पास अपलोडेड जो लोगों की लिस्ट है, उसका डिवीजन का काम है कि किस बूथ के ऊपर, किस अस्पताल के अंदर, किस स्थान पर किसको किस दिन किस समय वैक्सीनेशन मिलेगा। क्योंकि जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो उस ऐप के ऊपर, और हमारा जो वैक्सीन का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उस पर बेसिकली जहाँ एक तरफ वैक्सीन के को उसकी लोकेशन और उसका जो टेम्परेचर और उसकी सारे इश्यूज को ट्रैक किया जाता है, उसके साथ साथ पोटेंशियल बेनिफिशरी को भी उसमें ट्रैक किया जाता है, और साथ में वो पोटेंशियल बेनिफिशरी को किस दिन, कहाँ, किस समय और किसके माध्यम से ये वैक्सीनेशन मिला, ये सारे इश्यूज हैं। तो अभी तक आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आया होगा कि इसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज विद द माइन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल्स, and it has been framed in consultation with relevant stakeholders। फिर साथ में जो NGOs का इन्वॉल्वमेंट है, NGOs के साथ भी बहुत सारी
मीटिंगें यहाँ सेंट्रल लेवल पे भी हो रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। उनका जो स्टेट की जो टास्क फोर्स है या जो एक्टिविटी करने के लिए जो हमारे ग्रुप्स स्पीयरहेड कर रहे हैं इस कैंपेन को, उसके अंदर उनका एक पर्याप्त लेवल पर इन्वॉल्वमेंट इत्यादि। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको हम लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ों को समय से पहले भी सब लोग खुद अपनी सेल्फ ऑडिटिंग ऑफ देयर ओन प्रिपरेशंस करें। और यहाँ पर हम लोग अपना सारे देश के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आज मैं अभी चाहता था कि हमें दिल्ली के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो मेडिकल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन इत्यादि इंचार्ज हैं, कुछ थोड़ा सा आप अपनी तैयारियों के बारे में बताएं। और जो कल आप मॉक ड्रिल करने वाले हैं, मेरा प्रयास होगा कि किसी न किसी मॉक ड्रिल में अगर संभव होगा तो हम लोग हो सकता है कि आपके साथ उपस्थित भी रहें फिजिकली देखने की दृष्टि से। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये काम तो पहले ही मुझे करना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे कि ये नव वर्ष में भी आज भी जो है हम लोगों ने आपको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब पूरे 2020 में आप लोग रिलैक्स नहीं हो पाए और उस सब के कारण ही सारे देश को ये परिणाम मिला सुखद कि हम बाकी दुनिया से बेहतर ढंग से जो है कोविड को हैंडल कर पाए। आज 99 लाख के करीब जो है लोग ठीक होके, लगभग 99 लाख लोग ठीक होके घर चले गए हैं। और हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम फर्टैलिटी रेट है। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। वैक्सीन फ्रंट से भी अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो इन सब के कारण लगता है कि 2021 का वर्ष हम सब के लिए 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। 2020 ने सबको एक आत्मिक बल दिया है, सबको मिलजुल कर लड़ने की जो योग्यता, क्षमता, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारा देश मिलके कैसे बड़े से बड़ा। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बताते हुए कि ड्राई रन को किस लिए किया जा रहा है। एक बड़ी तैयारी होती है वैक्सीनेशन से पहले और उसके लिए वो तैयारी कैसी है उनको जांचा परखा जाता है ड्राई रन के जरिए। तो ये जानकारी डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से दी जा रही थी। कल से पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यही बताइए, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक बड़ी तैयारी का जिक्र कर रहे थे। कल से पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। वैक्सीनेशन से पहले आपकी नजर में ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? ये तो देखो, ऐसा है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और इतना बड़ा कंट्री है और कई जगह है जहाँ पे पहुँचाना वैक्सीन को, उसकी स्टोरेज करना, उसके डिलीवरी करना, उसको इंजेक्ट करना, ये सब चीज़ों की जो तैयारी काफ़ी वीक से चल रही थी। पर अब टाइम आ गया है कि इसको जैसे ड्राई रन कहते हैं या मॉक ड्रिल कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो सारा सिस्टम है, आप देखेंगे पहले तो लोग आएंगे, अपना रजिस्टर करेंगे, फिर उनकी फिजिकल चेक हो जाएगा कि भाई इनको कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद उसकी इंजेक्शन होगी, उसके बाद उनको वेट कराया जाएगा फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर कि उनको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। तो इसीलिए इसकी अगर जो सारे स्टेप्स जो हैं अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं होते तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये रिपोर्टें आ रही हैं अमेरिका से भी कि उन्होंने प्रिपरेशन पूरी नहीं करी, तो वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है, काफ़ी केओस हो रहा है, लिस्टें ठीक नहीं आ रही। सो इंडिया ने उस हिसाब से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। और क्योंकि हमें तो ये वो है, इलेक्शन कराते हैं तो हमें पता है कि भाई कितना लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होता है। तो उसकी तहत ये जो तैयारी हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर त्रिहान, मेरा अगला सवाल वही जो देश के सभी लोग जानना चाह रहे हैं,
ये वैक्सीन कब आ रही है? देखो आज पैनल है, आज पैनल की फाइनल डिस्कशन लगता है होगी, क्योंकि डेटा तो आ गया है, डेटा एनालाइज भी हो गया है मेरा ख्याल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूके ने इसको अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी, और वहाँ पे तो मंडे से सबको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ये एस्ट्राजेनेका की जिसकी हम बातें कर रहे हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो इसलिए इसकी सेफ्टी रिकॉर्ड चेक हो रहा है। अगर जो वो खरा उतरेगा तो जल्द ही इसका अप्रूवल हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, स्वास्थ्य मंत्री भी यही बोल रहे हैं कि जल्द ही आने वाली है। उम्मीद है कि उसका डेटा अच्छा आएगा, और डेटा जैसे क्लेम हो रहा है उसके 70 to 80% कहते हैं कि उसकी एफिकेसी है, विच इज क्वाइट वेरी गुड एक्चुअली। सो उसके लिए, और स्टोरेज भी उसकी 2 से 8 डिग्री तक है जो फ्रिज में आ सकती है, तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए ये सबसे उचित वैक्सीन होगी। जी डॉक्टर त्रिहान, क्योंकि अभी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि 2 वैक्सीन हैं जिनकी तरफ से, जिन कंपनियों की तरफ से ये एप्लीकेशन लगा दी गई है, जिन पर आज विचार भी होगा। भरोसा तो हर कोई दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी भरोसा दिया, लेकिन जहन में सवाल यही है कि कब तक? आपको लग रहा है आज पूरी संभावना है अप्रूवल की? आज उम्मीद तो है, उम्मीद पूरी है। और अगर जो सब, जैसे मैंने बोला, अगर जो डेटा खरा उतरा जिसको पैनल आज डिस्कस कर रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत जल्दी हो जानी चाहिए अवेलेबल जनता को। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अफवाहबाजों को पीएम के अल्टीमेटम के बावजूद रजा अकेडमी अपनी बातों पर अड़ी हुई है। रजा अकेडमी कोरोना वैक्सीन को इस्लामिक उसूलों के खिलाफ बता रही है। रजा अकेडमी ने WHO को एक खत भी लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। रजा अकेडमी अपने इस कदम को जायज बता रही है। अकेडमी की तरफ से यह दलील दी गई कि यह लोगों का हक है कि विश्व संस्था की ओर से इस बात की जानकारी दी जाए। कल एक जो है 30 दिसंबर को रजा अकेडमी ने जो है WHO को एक लेटर लिखा है, और इसलिए लेटर लिखा है ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उससे ये पूछा गया है कि कौन कौन से कंट्री जो है वैक्सीन बना रही है और किन किन की वैक्सीन आ गई है, और उन वैक्सीन्स में कंटेंट्स क्या क्या है। क्योंकि यहाँ जो है बाबा चक्रवाणी जो है अखिल भारतीय हिंदू परिषद के जो है सदर है, उन्होंने कहा कि भी इसमें जो है अखबार में हमने पढ़ा कि उसमें उन्होंने लिखा कि गाय की जो है खून का इसमें शामिल है, लिहाजा हिंदू उसको वैक्सीन को नहीं लेंगे। मुसलमानों में ये चल रहा है कि भी इसमें जो सुअर की चर्बी मिलाएगी, जिलेटिन, वो हराम है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने उन कन्फ्यूज़न को रजा अकेडमी में दूर करने के लिए WHO को लेटर लिखा है, जो अथॉरिटी है जो वैक्सीन को जो है जांचने परखने के बाद जो है उसको लोगों को जो लगाने के लिए रिलीज करती है। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन इंडिया में जो बन रही है 2 वैक्सीन, उसकी जानकारी के लिए आप ICMR को लिख सकते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख सकते थे, WHO को लिखने के पीछे क्या वजह है? नहीं, असल में क्या है कि कोई भी कंट्री बनाए, चाहे हमारा हिंदुस्तान बनाए, चाहे जर्मनी बनाए, चाहे फ्रांस, कोई भी मुल्क बनाए, उनको WHO का जो है कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। तो WHO के बाद जो सारे कंफर्मेशन होता है, इसलिए हमने WHO को डायरेक्टली, हम 10 जगह लेटर लिखने के बजाय एक हेडक्वार्टर में हमने लेटर लिख दिया कि आप हमको बता दीजिए कि भी कौन कहाँ किस तरह से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सपोर्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर जो ये भरोसा दिला रहे हैं देश के लोगों को कि सब कुछ ठीक ठाक है, तय समय पे आ रहा है। इस समय कोरोना की बहुत आवश्यकता, कोरोना से निजात पाने की बहुत आवश्यकता थी इस वैक्सीन के लिए। नहीं, बिल्कुल कोरोना से निजात पाने की बहुत ज़रूरत है, हम सब लोग उसमें साथ में हैं। लेकिन सवाल ये कि गवर्नमेंट ये तो क्लियर तो करे कि ये वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सब जितने भी हमारे मुल्क में लोग रहते हैं, किसी तरह उनको आशंका, धार्मिक तौर पर जो है कोई आशंका उसमें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनके धर्म में कोई उसको नुकसान दे उसको। डॉक्टर त्रिहान, कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए वैक्सीनेशन एक बड़ा कदम, लेकिन इस बड़े कदम के बीच अगर इस तरह के विवाद पैदा होंगे तो कोशिशों को झटका लग सकता है। ऐसे लोगों को बतौर एक डॉक्टर आप क्या जवाब देंगे, और लोगों के लिए क्या कहेंगे, उनको कैसे समझाएंगे? नहीं, देखो, मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो डॉक्टर हूँ। जैसे वो सज्जन बोल रहे थे कि भाई अगर जो उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो क्लैरिफिकेशन करने दो। हमारे को तो ये पता है कि मेडिकली सेफ होनी चाहिए। अब बाकी किसको किस चीज की शंका है या क्या दूर करना है, ये उनकी मर्जी है। मैं एज ए डॉक्टर तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पर ये है कि ये जो है आज के दिन,
और ख़ास करके जिस नए नए स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और ये जो प्रेपरेशन हो रही है, ये बहुत अच्छी है और ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है एट द एंड प्रोडक्ट जब वैक्सीन आएगी, इसकी एफिशिएंसी हमारी कि कितने लोगों को इनॉक्यूलेट कर सकते हैं, कितनी सेफ्टी से कर सकते हैं और कैसे फॉलो अप करेंगे, उसका सारा समाधान अभी से देखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, ये नया मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। तो क्या आपको भी लगता है कि बाद में जरूरी होगा कि वैक्सीनेशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि अगर वैक्सीन ले ली तो फिर उसके बाद जैसे पहले वाली जिंदगी थी वैसी जिंदगी चलेगी, या फिर उसके बाद भी एहतियात बरतना होगा जरूरी? देखो, ऐसा है कि पहली बात तो 2 डोज की वैक्सीन है, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनती हैं जो स्पेसिफिक हो कोविड के अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट। ये जब एहसास हो जाएगा और लोगों की चेक हो जाएगी वैक्सीन के बाद कि एंटीबॉडीज बन रही हैं और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो भी हमें ये सोचना है कि वायरस जब तक चला नहीं जा सकता, हमें फिर भी प्रिकॉशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वायरस तो फिर भी एंटर कर सकता है पर आपकी बॉडी में नहीं करेगा, पर आपके अपर एयरवे ट्रैक में बन सकता है, तो आप किसी और को भी दे सकते हो। तो इसीलिए इसकी कई चीजें हैं जिसकी डिटेल अभी जैसे टाइम निकलेगा पता लगेगा, क्योंकि ये नया दौर शुरू हुआ है और इस नए दौर में हमें ये देखना है कि क्या क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही, कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि कितने लोगों को जैसे बता रहे हैं कि 70 से 80% या 90% कुछ क्लेम्स है कि एंटीबॉडीज बनेंगी, वो सही है, ये सब वक्त बताएगा। पर एक बात सही है कि इस जर्नी पे हमें चलना है, इसकी जरूरत है हमें, और जितना जल्द से जल्द उपलब्ध होगी उसकी एफिशिएंसी से जितने लोगों को जल्दी से जल्दी इनॉक्यूलेट किया जाएगा उतना ही हिंदुस्तान जीतेगा। तो इसीलिए इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि क्या जरूरी है, और गवर्नमेंट की तैयारी बहुत अच्छी बात है कि ये तैयारी है, और सारे एनजीओ, सारे प्राइवेट प्रोवाइडर सब तैयार हैं। जब भी गवर्नमेंट कहेगी कि हमारे को कुछ करना है इसका साथ देने के लिए, तो सारे लोग तैयार हैं, इसके लिए वेट कर रहे हैं कि जैसे ही गो सिग्नल होगा और जैसे ही अगर जो हमारी जरूरत पड़ेगी तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने को बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया। डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ जुड़े, जिनकी तरफ से कहा गया साफ तौर पर कि बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी लोगों को वैक्सीन मिल जाए उतना अब जरूरी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद भी एहतियात बरतना होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर रजा अकेडमी, जिसकी तरफ से ये विवाद छेड़ा गया है, जिसकी तरफ से ये खत लिखा गया WHO को, ये पूछा गया है कि आखिर वैक्सीन में किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। रजा अकेडमी की तरफ से कोरोना की बन रही वैक्सीन को लेकर समस्या आखिर क्या है, आइए वो आपको दिखाते हैं। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने, यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है, उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए लगातार हम डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, डॉक्टरों का भी यही कहना है कि बहुत जरूरी है इस वक्त कि सभी को वैक्सीन मिले, जितने भी लोगों को मिल जाए उतना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। इस सबके बीच ये जो विवाद लगातार पैदा किया जा रहा है उसको लेकर लोगों को भी समझना होगा, लोग किस तरीके से अब इस पूरे विवाद से बचेंगे, क्योंकि कल यही अपील पीएम की तरफ से भी की गई। जी बिल्कुल गायत्री, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या अब सामने आता है उसको लेकर। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि वैक्सीन का इंतज़ार तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी वैक्सीन के आसपास हो रही है, आम लोग किस तरीके से इसको देखते हैं, कैसे बचेंगे इससे? ऐसे है, आम लोगों को ना पहले इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूक होना चाहिए लोगों को
कि भाई ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका आधार क्या है। अगर वो सही है तो जिन्होंने वैक्सीन बनाई है वो अपने जो टेक्नीशियंस हैं, सारे जो वैज्ञानिक हैं, उनको भी सामने आके इस चीज़ का खुलासा करना चाहिए, इसमें क्या क्या मिला हुआ क्या नहीं, भ्रम दूर चले। इसको जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, जाति धर्म से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में धर्म का एंगल आ रहा है, तो आपको लगता है कि इसकी अभी ज़रूरत है या अभी वैक्सीन की ज़रूरत ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल से मोदी साहब की राज में ऐसी नहीं होगा कभी भी। ये सबके साथ, सबके विकास और विश्वास के साथ वो चल रहे हैं, तो ऐसी नहीं होने देंगे। और भी लोग यहाँ पर जो उनसे रिएक्शन लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है अभी ये धर्म का एंगल लाने की जरूरत थी जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं? If it is a remedy, we will adopt it. हाँ, जो रेमेडी है उसको अडॉप्ट करेंगे, सीधा सा जवाब है। आप क्या राय रखते हैं इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही राय रखता हूँ कि ये टीका लगवाना चाहिए हम लोगों को। हाँ। इसमें धर्म का एंगल नहीं लाना चाहिए। ठीक है, आप क्या राय रखते हैं सर कि ये धर्म की जो बातें हो रही हैं, जब इतने लोग मर रहे हैं कोरोना से, तो ये सही है, जायज़ है? कैसे खुद को बचाएं? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म तो बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए धर्म। तो आज जो मीटिंग हो रही है, आपको उम्मीद लग रही है कि कुछ आज अच्छी खबर मिल जाएगी साल के पहले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर मिलनी चाहिए जी। देश वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, मिलनी चाहिए खबर। तो यहाँ जो तमाम लोग हैं, गायत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज अच्छी खबर का इंतजार है, और साथ ही धर्म का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। जो जीवन बचाती है वो चीज़ फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने रजा अकेडमी पर हमला बोला। अफवाहबाजों को पीएम के अल्टीमेटम के बावजूद रजा अकेडमी अपनी बातों पर अड़ी हुई है। रजा अकेडमी कोरोना वैक्सीन को इस्लामिक उसूलों के खिलाफ बता रही है। रजा अकेडमी ने WHO को एक खत भी लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। रजा अकेडमी अपने इस कदम को जायज बता रही है। अकेडमी की तरफ से दलील दी गई कि ये लोगों का हक है कि विश्व संस्था की ओर से इस बात की जानकारी दी जाए। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, रजा अकेडमी लगातार विरोध कर रही है, वो जानना चाहती है कि आखिर दवा के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, और WHO को भी चिट्ठी लिखी। देखिए, मैं अभी न्यूज़ 18 इंडिया पर जब उनका बयान सुना, मैं जानता नहीं हूँ ये कौन से नए ठेकेदार पैदा हो गए, किन लोगों ने इनको अथॉरिटी दे दी है। जो रजा अकेडमी के लोग हैं, वो जो पदाधिकारी हैं, वो न लगवाएं वैक्सीन, लेकिन पूरी कौम को गुमराह करने का काम बंद करें। ये क्या बात है? यानी वैक्सीन को लेकर आप भ्रम पैदा करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही थे जो पोलियो के वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करना, अफवाह उड़ाना, इस्लाम मज़हब में तो अफवाह उड़ाने वाले को बहुत बुरा माना गया है। ये कौन अफवाह उड़ा रहा है? ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? इनको क्या बिना जांच पड़ताल के बयानबाजी का हक है? क्या वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि कह दें कि ये वैक्सीन ऐसी है और वैसी है? बिना बात के एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये दवा है, दवा में बहुत सी चीज़ों का उपयोग होता है, उसके बारे में पता कर लें। आपको एतराज़ है तो आप मत लगाएं। जो रजा अकेडमी वाले हैं वो न लगवाएं वैक्सीन, लेकिन और लोगों को गुमराह न करें। तो जिंदगी बड़ी है, और अब ऐसे में जब वैक्सीन दस्तक दे रही है, इस तरह के विवाद कहीं ना कहीं कोशिशों को झटका लगाते हैं। लेकिन अगर आम जनता जागरूक है तो ऐसे लोगों के मंसूबों को मात दी जा सकती है। अभिषेक, आपके पास आते हुए, जागरूकता बहुत जरूरी है। वहां के लोग किस तरीके से सोचते हैं, कैसे बचेंगे इस तरह की भ्रामक खबरों से, इस तरह की अफवाहों से? बिल्कुल, मुंबई में तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई का अमूमन हर चीज़ को लेकर जागरूक होता है। ये बताइए, वैक्सीन को लेकर विवाद पैदा करने की जो कोशिश हो रही है रजा अकेडमी या दूसरे संगठनों की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? पहले धर्म जरूरी है या लोगों की जान बचाना? पहले तो धर्म नहीं, इस समय लोगों 130 करोड़ भारतीयों की जान बचाना जरूरी है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और पहले तो हम सबकी जान बचाएं, और पूरी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों मिलके लोगों की जान बचाने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि अगर वैक्सीन आती है तो कितना फायदा होगा, खास करके उद्योग को, धंधा को, बिजनेस को? बहुत काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा, और जो लोग बेघर बैठे हैं या काम पे नहीं है तो सबको काम मिलेगा और अच्छी से खुशहाली आएगी। लोगों की नौकरियां गई हैं इस दौरान। अगर वैक्सीन आता है तो कितना उम्मीद करते हैं? बहुत उम्मीद करते हैं ना। वो जैसे वैक्सीन आएगा तो बराबर उनका काम धंधा चालू हो जाएगा। बेचारे सब पूरा बेरोजगारी बढ़ रहा है। बिल्कुल। आप बताइए कि जब वैक्सीन आ रहा है तो ऐसे में कुछ लोग विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? बहुत से लोग हैं जो विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब, मैं तो बोलता हूँ, ये सब विवादों को साइड में रख के इस वक्त इस महामारी से जो दवा बना रहे हैं उनको पहले इस महामारी से लड़ने की कोशिश करें।
और इस महामारी को ख़त्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे मुंबईकर हैं जो ये कह रहे हैं कि धर्म जरूरी नहीं है, क्योंकि लोगों की जान बचना जरूरी है। और इस समय में पिछले 1 साल के भीतर जिस तरीके से लोगों का बिजनेस चौपट हुआ है, व्यापार चौपट हुआ है, नौकरियां गई है, एक वैक्सीन एक उम्मीद है और नए साल के नए दिन इस तरीके की उम्मीद जगी है। तो ऐसे में मुंबईकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। गायत्री, बिल्कुल अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वैक्सीन तैयार है, अफवाहबाज मान नहीं रहे। इन्हीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया और लोगों से ऐसे अफवाहबाजों से सचेत रहने के लिए कहा। देश के लोगों से ऐसे अफवाहों पर ध्यान न देने की प्रधानमंत्री मोदी ने बात भी कही। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। तो पीएम मोदी ने ऐसे अफवाहबाजों से लोगों को सचेत रहने के लिए कहा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सारे मुस्लिम संगठन वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। रजा अकेडमी के उलट मुसलमानों के बड़े संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कोरोना वैक्सीन पर फतवा जारी किया है। जमात की शरिया काउंसिल ने वैक्सीन के इस्तेमाल को सही बताया है। फतवे में कहा गया है कि किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल सही है और वैक्सीन में सूअर की चर्बी की बात पर उन्हें यकीन नहीं है। फतवे में जानवर के शरीर से मिले जिलेटिन के इस्तेमाल को जायज बताया गया है। प्रियंका लगातार हमारे साथ दिल्ली से बनी है। प्रियंका, कुछ और लोगों के रिएक्शंस लीजिए। जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर हैं इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये हम लगातार बात कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जिस तरीके से वैक्सीन के आसपास हो रही है, पर ये बताइए, मीटिंग चल रही है, उम्मीद है कि आज कोई खुशखबरी आ जाएगी? आनी तो चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम कुछ ना कुछ आपको सोच समझ के विचार के देंगे, तो कुछ ना कुछ हल तो आना चाहिए। लोगों की शंकाएं जो मन में आ रही हैं वो दूर होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है 2020 जिस तरीके से पूरा कोरोना से होकर गुजरा है, 2021 की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए वैक्सीन की खबर के साथ? बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए और सब लोग ठीक हो जाए, यही हमारी खुशी है। ठीक है, आपने जो ये मास्क नीचे किया हुआ है, इसी के बारे में मोदी जी ने कहा है कि दवाई आने के बाद भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये मास्क जो है। बोलेंगे कैसे मैडम? फिर आपको अभी हम बोल रहे हैं जिस तरीके से मास्क ऊपर रख के बोला जा सकता है। सर, अभी भी ढिलाई के चांसेस नहीं है, मोदी जी ने कल ये बोला साफ तौर पे। We should not. तो जिस तरीके से मास्क ये पहनकर बैठे हैं, इसी तरीके से फिलहाल मास्क तो आज आपको उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर आ जाएगी? 100% waiting for that. 100% वेट कर रहे हैं, आपको लगता है, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, हम वेट कर रहे हैं जी, उनका अच्छी खबर आनी चाहिए। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों का यही कहना है कि अब इंतजार है कि कोई अच्छी खबर मीटिंग से आ जाए और यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये उम्मीद न रहकर सच्चाई में तब्दील हो जाए। लौटेंगे प्रियंका आपके पास। 4 राज्यों में कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन करने के बाद अब केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन करने जा रही है। पूरे देश में 2 जनवरी यानी कि कल से टीकाकरण का ड्राई रन शुरू होगा। ड्राई रन में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज से सेंटर तक पहुंचने, लोगों को बुलाने और डोज देने की प्रक्रिया का किस तरीके से पालन किया जाएगा, ये परखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि वैक्सीनेशन हो रहा है। ड्राई रन के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उन्हें एसएमएस भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। सभी राज्यों को टीकाकरण के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। खास बात यह कि 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर भी केंद्र की ओर से दे दिया गया है।
इससे पहले 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ड्राई रन का मकसद तैयारियों को परखना है।